नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। हरियाणा में काफ़ी देर के बाद, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। हालांकि अभी तक लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटों में से एक सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी थी। उनमें से 8 सीटों पर फिलहाल घोषणा की है। एक सीट गुरुग्राम की अभी घोषणा होना बाकी है कि वहाँ कौन चुनाव मैदान में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। वहाँ पर कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम फिलहाल चल रहा है, लेकिन वहाँ अभी पेंच अड़ा हुआ है। इसलिए गुरुग्राम सीट की घोषणा अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है कि वहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। जिन 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश, भिवानी से राव दान सिंह, करनाल से दिव्यांश बुद्धिराजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह, अंबाला से वरुण मुलाना और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम शामिल है। अब इस लिस्ट के जारी होने से साफ हो गया है कि इस लिस्ट को जारी करने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हावी रहा है। क्योंकि भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम कट गया है, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं। इसी तरह से हिसार से जो सांसद रहे बीजेपी के थे बृजेंद्र सिंह, जो बाद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, उनकी भी टिकट कट चुकी है। हालांकि बृजेंद्र सिंह के पिताश्री हैं, वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और इसी उम्मीद को लेकर के गए थे कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह का टिकट कट चुका है हिसार से। अब बृजेंद्र सिंह और उनके पिताश्री चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ जाएंगे? क्या वो कांग्रेस में ही रहेंगे या कोई अन्य दल बदल करेंगे? इसी तरह से किरण चौधरी का भी अब ये चर्चा चल पड़ा है सियासी गलियारे में कि हो सकता है वो भी किसी अन्य दल की ओर रुख कर लें। लेकिन खैर फिलहाल जिक्र करते हैं कि ये जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में से सिरसा में कुमारी शैलजा के उम्मीदवार बनने से अब सिरसा लोकसभा सीट का चुनावी दंगल पूरी तरह से बिछ चुका है। अब इस दंगल में एक और जहां दिलचस्प बात है वो ये है कि इस चुनावी दंगल में कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेशाध्यक्षों के बीच कड़ा मुकाबला होगा और वो 2 पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा और डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि अब बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। अशोक तंवर भी कांग्रेस की ही उपज हैं और वो कांग्रेस से ही अपनी राजनीति शुरुआत की और वो 2000 में सिरसा से सांसद भी चुने गए थे। लेकिन उसके बाद 2014 में और 2019 में वो पराजित होते गए और इस बीच वो कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष भी बने, लेकिन
उस वक़्त वो संगठन को मजबूत नहीं कर पाए हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से। ठीक इसी तरह से कुमारी शैलजा सिरसा से 2 बार सांसद बनी, वो केंद्रीय मंत्री भी बनी और इस बीच वो हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी बनी, लेकिन उनके कार्यकाल में भी हरियाणा में कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हो सका गुटबाजी की वजह से। अब देखना ये है कि क्या कुमारी शैलजा अशोक तंवर को पराजित करेंगी या अशोक तंवर कुमारी शैलजा को पराजित करेंगे। इस बीच इनेलो ने इस चुनावी मैदान में संदीप वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है और उधर जेजेपी ने रमेश खटक को उम्मीदवार बनाया है। मुकाबला चौकोना करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह मुकाबला अंत में केवल अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच में ही होता नजर आएगा, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सारा दारोमदार उस सीट से जीत दर्ज करवाना रहेगा। तो ज़्यादातर इनेलो के नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर अपना जमावड़ा रखेंगे। इसी तरह से जेजेपी के नेता भी हिसार में अपना डेरा ज़्यादा जमाए रखेंगे, क्योंकि हिसार से जेजेपी की उम्मीदवार के रूप में भाडरा से विधायक रहीं नैना चौटाला उम्मीदवार हैं और वो जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला की पत्नी हैं और जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला की माताश्री हैं। तो इसलिए हिसार सीट पर भी जीत दर्ज करवाने के लिए जेजेपी पूरा जोर लगाएंगे। सभी नेता और ज़्यादातर कार्यकर्ता वहाँ पर उनका जमावड़ा रहेगा। जाहिर है कि सिरसा लोकसभा सीट पर अंत में अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। शैलजा यहाँ से 2 बार सांसद बनी, इतना ही नहीं उनके पिता श्री चौधरी दलबीर सिंह 4 बार सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन अब इस बार यह देखना है कि क्या कुमारी शैलजा तीसरी बार सांसद बनेंगी या नहीं। उधर अशोक तंवर दूसरी बार सांसद बनेंगे या नहीं। चूँकि अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ चुके थे, उन्होंने अपना फ्रंट भी बनाया, उन्होंने इनेलो को सपोर्ट किया, उन्होंने जेजेपी को सपोर्ट किया, बाद में वो टीएमसी में चले गए, बाद में वो आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर अंततः जब कहीं भी उनकी सियासी दाल नहीं गली तो वो भाजपा की शरण में चले गए और अब वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और पिछले करीब 46 दिनों से वो पूरे अपने चुनाव प्रचार में धुआंधार से प्रचार करते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि उनके मुकाबले में अभी तक कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं आया है। अब देखना यह है कि कौन सा चुनाव मैदान में आएगा उम्मीदवार जमानत जब्त करवाने के लिए। चुनाव मैदान में अब सारे उम्मीदवार आ चुके हैं। अब देखना यह है कि किसकी ज़मानत जब्त होती है और कौन जीत दर्ज करवाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। और मतदाताओं ने क्या अपने मन में तय कर रखा है, अब ये मतदाता खुलकर बोलना शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ मतदाता चुप्पी साधे रखेंगे और कुछ ऐसे हैं जो फ्लोटिंग के तौर पर अपने हवा के रुख के साथ वोट मतदान करेंगे। लेकिन अब यह आप सब अपनी राय दीजिए कि इस
चुनाव में कौन जीत सकता है। क्या कुमारी शैलजा अपने जीत के परचम लहरा पाएंगी या अशोक तंवर अपने कमल का फूल खिलाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और अगर ये चैनल अभी तक परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है, और उसके बाद यह चुनाव और ज़्यादा गर्मी पकड़ता जाएगा, इसलिए चैनल बहुत काम आएगा। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।